नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की जब हम सप्लाई करते हैं तो वो एक बार में या एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो मटेरियल मूव नहीं कर सकता। जैसे कई बार सेमी कंडक्टेड नॉकडाउन जो आपके एसकेडी जो होते हैं उस तरह की आपकी सप्लाई हो, या सीकेडी टाइप की अगर आपकी सप्लाई हो, कंप्लीट नॉकडाउन, तो उस केस में होता क्या है कि आपका जो मटेरियल होता है वो इतना सारा होता है कि आप एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू या एक ट्रक के थ्रू या एक व्हीकल के थ्रू आप उस मटेरियल को सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आप अलग अलग ट्रक में अलग अलग ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस माल को सप्लाई करते हैं, परंतु उसकी इनवॉइस एक ही जनरेट होनी है क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर आया वो एक आया। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई मशीन का आपके पास ऑर्डर आया और आपको वो मशीन सप्लाई करनी है, लेकिन मशीन चूंकि अगर आप पूरी मशीन बनाएंगे तो वो इतनी बड़ी कि किसी भी व्हीकल में नहीं जा सकती, तो आप उसके कुछ पार्ट्स किसी ट्रक में, कुछ पार्ट्स किसी दूसरे ट्रक में, कुछ पार्ट्स आप किसी तीसरे ट्रक में आप भेजते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास ऑर्डर मशीन का है और आप भी सिर्फ मशीन सप्लाई कर रहे हैं, तो आप टुकड़ों के हिसाब से आप इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब स्टील इसमें जा रही है, एंगल के 4 पीस जा रहे हैं, उसके अंदर मोटर का ये पार्ट जा रहा है, तो आप मोटर नहीं बेच रहे, आप स्टील नहीं बेच रहे, आप एंगल नहीं बेच रहे, आप एक मशीन बेच रहे हैं। तो आपको जो इनवॉइस आपको जनरेट करना है वो मशीन का करना है। मशीन आपकी सिंगल आइटम है, मटेरियल अब आपका 4 टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में, अलग अलग व्हीकल्स में आपका जा रहा है। तो उस केस में आप ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि कमेंट आप जो करेंगे वो सिर्फ थैंक यू का नहीं करेंगे, आपके अपने क्वेश्चंस जो इस वीडियो को देखने के बाद जनरेट होंगे आप उसके ऊपर भी करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई भी मटेरियल सप्लाई करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसका ई वे बिल जनरेट करें, जिसे हम रोड परमिट भी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ठीक है, मुझे ई वे बिल जनरेट करना है। हमने जो एग्जांपल लिया कि जी मशीनरी हमें सप्लाई करनी थी, लेकिन वो मशीन एक ट्रक में आ नहीं सकती। हमने कुछ पार्ट्स किसी एक ट्रक में, कुछ पार्ट्स किसी दूसरे ट्रक में सप्लाई किए। उस केस में मैं ई वे बिल एक जनरेट करूं या एक से ज़्यादा करूं, और करूंगा तो किस तरह से करूंगा। तो दोस्तों, चूंकि मटेरियल एक है, इनवॉइस एक है, परंतु वो अलग अलग व्हीकल में जा रही है, तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं हर व्हीकल का सेपरेट ई वे बिल जनरेट करूं। अब आप कहेंगे जी इनवॉइस एक है तो मैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल यदि वो 4 ट्रकों में जा रही है तो 4 ट्रकों का ई वे बिल कैसे जनरेट करूंगा। अब हम आपको वो बात बताएंगे। दोस्तों, होगा क्या कि जिस ट्रक में आपका जो मटेरियल जा रहा है, आप उसका एक डिलीवरी चालान बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप उसके अंदर क्या क्या आइटम्स अपलोड कर रहे हैं, आपने उस ट्रक में क्या क्या आइटम्स डाले हुए हैं जो कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उस डिलीवरी चालान के बेसिस पर आप अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे, और हाँ, साथ में आप उस इनवॉइस का रेफरेंस नंबर भी डालेंगे जिस इनवॉइस की अगेंस्ट ये मटेरियल जा रहा है। यानी कि आपकी इनवॉइस तो कंसोलिडेटेड होगी, लेकिन डिलीवरी चालान एक पर्टिकुलर आइटम्स का होगा जो कि उस व्हीकल के थ्रू मूव कर रहा है। डिलीवरी चालान में जो आइटम्स लिखे हुए हैं उसी आइटम्स को आप ई वे बिल में डालेंगे। उसकी जो आपने वैल्यू, टेंटेटिव वैल्यू डाली है, उस वैल्यू को आप अपने ई वे बिल में अपलोड करेंगे। तो हर व्हीकल के लिए आपको अपना सेपरेट ई वे बिल जनरेट करना होगा, और जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर आपको हर ई वे बिल पर डालना होगा। तो अगर आप 4 व्हीकल के थ्रू मटेरियल भेज रहे हैं तो आप ये मानिए कि जी आपको 4 ई वे बिल जनरेट करने हैं, और हर ई वे बिल में जो मटेरियल उस पर्टिकुलर व्हीकल में, उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जा रहा है, आप उसके बारे में लिखेंगे। साथ ही आप इनवॉइस नंबर, जो आपकी मेन इनवॉइस है, उसका रेफरेंस आप देंगे। साथ ही जब गुड्स मूव करेगा तो आप जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के साथ में एक तो आपका ई वे बिल होगा, और जो कंसोलिडेटेड इनवॉइस है उसकी कॉपी भी साथ में होगी, ताकि यदि रास्ते में गाड़ी पकड़ी जाती है, कोई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, कोई जीएसटी ऑफिसर गाड़ी को रोकता है, तो वह दिखाए कि ये डिलीवरी चालान है, ई वे बिल भी उसी डिलीवरी चालान का है,
और यह इस पर्टिकुलर इनवॉइस की अगेंस्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपका एक मटेरियल एक से ज़्यादा व्हीकल में मूव करता है तो आपको हर व्हीकल के लिए सेपरेट ई वे बिल जनरेट करना होगा, और साथ ही आपको जो आपकी इनवॉइस की कॉपी है उसका रेफरेंस उस इनवॉइस ई वे बिल पे देना होगा, और ई वे बिल के साथ डिलीवरी चालान के साथ आपको इनवॉइस की ओरिजिनल जो आपकी मेन जो इनवॉइस है उसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ में ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर करनी होगी। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।